गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरा नाम वियोलेता बुजवानी है और मैं आज फिर से आपके सामने हूँ। और सच कहूँ, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ खड़े होकर आपसे सामने बात कर रही हूँ, पर थोड़ा सा नर्वस हूँ। मोस्टली खुश हूँ, फिर भी थोड़ा सा नर्वस हूँ। सबसे पहले मैं दिल से भारत का प्रधान कौंसलावास का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दे रही हैं कि मैं मेरी हिंदी की अभ्यास करूँगी। और आज हम सब यहाँ हिंदी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे लिए यहाँ होना एक बड़ा प्रिविलेज है और एक चैलेंज भी है, क्योंकि मैं दिन भर अंग्रेजी में बोलती हूँ और इस वातावरण में हिंदी बोलना थोड़ा सा एडवेंचर जैसा लगता है। आपको तो मालूम है कि हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन मैं कभी अपनी इच्छा नहीं छोड़ूंगी कि मैं हिंदी और अच्छी तरह बात कर सकूं। हिंदी मेरे लिए सिर्फ एक भाषा नहीं है, ये मेरी खुशी है, ये मेरी पहचान है और हाँ, एक तरह एक मैग्नेट है, क्योंकि मेरा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा मैं सीखती हूँ भारत के बारे में, हिंदी के बारे में, उतना ज़्यादा मुझे ये अट्रैक्ट करते हैं। भारत से मेरा पहला संपर्क एक बॉलीवुड मूवी से हुआ था, जब मैं सिर्फ 11 साल की थी, और तब से ही मैंने हिंदी को अपना मान लिया था। बहुत लोगों ने कहा, क्यों हिंदी सीख रहे हो, अंग्रेजी सीखो, यूरोप में हिंदी क्या ज़रूरत है, फ्रेंच सीखो, इटालियन सीखो, रशियन सीखो। और मैंने ये सब भाषाओं को ट्राई किया, सीख लिया तभी, पर ये जो खुशी और जोश हिंदी सीखने में मिलती हूँ, वो किसी और भाषा में नहीं मिलते। तो मेरे लिए हिंदी मुझे रोमांच देती है, मेरे रोंगटे खड़े कर देती है और मेरा दिल भी हिंदी में अलग धड़कता है। तो हाँ, हो सकता है थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक हूँ, लेकिन ये सच है। चाहे मैं अभी फ्लुएंट नहीं हूँ, मैं सीखती हूँ और हमेशा सीख रहूँगी, क्योंकि मैं वही औरत हूँ जो हिंदी में सपने देखना शुरू कर चुकी है और कोई मुझे हिंदी से प्यार करने और हिंदी प्रमोट से रोकने नहीं कर सकता है। इसलिए आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने एक कविता पेश करूँगी जो मेरे दिल की बहुत करीब है। मुझे नहीं पता इस कविता का लेखक कौन है, पर आज ये कविता मेरी कविता है। तो क्या मैं शुरू करूं? इस कविता का शीर्षक है नारी की उड़ान। नारी की, it's not I can't pronounce that. नारी की उड़ान, उड़ान. I know it's from लड़का लड़की. It's difficult for me, but I know it's that which is difficult for me to say. Okay, मैं नारी की उड़ान, मैं नारी हूँ, सिर्फ घर की चार दीवारी नहीं, सपनों की उड़ान हूँ, ख्वाबों की जमींदारी नहीं, सदियों से सुनती आई हूँ, चुप करो, ये मत करो, वो मत बनो, पर आज मेरी आवाज कहती है, मैं वही करूंगी जो मैं चाहूंगी। तुम कहते हो नारी को समझाना कठिन है, क्यों तुम उसे सही पढ़ा नहीं है। हमने घर संभाले, खेत जोते, फिर भी इतिहास के पन्नों पर नाम जोड़े नहीं। अब वक्त बदल रहा है, बेटियां अब सिर्फ रसोई तक सीमित नहीं, वे विज्ञानशाला में खोज रचती है, अदालत में न्याय लड़ती है और अंतरिक्ष में सितारों को छूती है। मत कहना अब तुमसे नहीं होगा, क्योंकि हम कर दिखाएंगे। मत कहना ये तुम्हारी जगह नहीं है, क्योंकि हम जगह खुद बनेंगे। मैं औरत हूँ, ममता भी हूँ, क्रांति भी हूँ, आंसू भी हूँ और हिम्मत की आंधी भी हूँ। जब मैं उठूंगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं उठूंगी, हर उस लड़की के लिए उठूंगी जिसने कभी डर ने चुप कराया। अब सुन लो, अब डर कर नहीं जिएंगे, हम सपने देखेंगे,
हम उड़ान भरेंगे, हम हर सीमा तोड़ेंगे, क्योंकि हम नारी है और नारी हार नहीं मानती है, और नारी हार नहीं मानती है, और नारी हार नहीं मानती है। तो मेरे प्यारे मित्रों, मोदी जी के जैसे, ये था मेरा छोटा सा सफर, हिंदी सीखने का मेरा सफर, मेरी खुशी और मेरे दिल की जुनून। मैं चाहती हूँ कि हम सब अपनी मातृभाषा हिंदी को रिस्पेक्ट करें और प्रमोट करें। और हाँ, अगर मैं थोड़ी सी गलती भी करूँ या हिंदी परफेक्ट ना हो, तो बस इतना समझ लीजिएगा, दिल से सीखती हूँ और हमेशा सीख रहूंगी। हिंदी है भारत की भाषा, हिंदी है भारत की आशा। अब सभी को एक बार फिर हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। दिल से धन्यवाद।